नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित के अंतर्गत 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा मैं आपको लगा के बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से गणित में 2 अंकों का 1 अंकों में गुणा किस तरह से हल करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप गणित के सवाल को लगाना देखिए। और ये 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा हमें करना है। 2 अंकों में 1 अंक का गुणा, 1 अंक का गुणा हमें करना है। 2 अंक दिए गए हैं और 2 अंक में हमें 1 अंक का गुणा करना है। जैसे देखिए पहला सवाल है ये 56 गुणे 3 है। 56 में 3 का गुणा करना है। तो 56 में 3 का गुणा करने के लिए आसान विधि है। ये हमने 56 लिख दिया और ये लिख दिया 3, गुणे का निशान लगा दिया हमने। इसके बाद हमें करना क्या है, 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ना है या 6 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा, बड़े अंक का पहाड़ा यदि हम पढ़ते हैं तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है। तो ये 18 का हमें क्या करना होता है बच्चों, ये इकाई अंक जो 8 है इसको हम यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक को दहाई में हासिल लगा देंगे यहाँ। तो 6 त्रिक 18 या 3 6 18 हो गया। 18 का हमने क्या किया, सिर्फ 8 ले लिया, इकाई अंक है ये, और दहाई अंक को यहाँ हासिल लगा दिया। इसके बाद 3 का पहाड़ा हमें 5 में पढ़ना होगा, ये दहाई अंक है। तो 3 पचे 15 या 5 तिहाई 15 हो गया। 15 में 1 हासिल को हम जोड़ देंगे, हासिल को जोड़ेंगे ये 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16। तो इसका उत्तर आ गया बच्चों 168, अर्थात 56 में 3 का गुणा करने पर उत्तर 168 आता है। 168। तो इस तरह से हमें गुणा के सवाल को क्या करना है, हल करना है। आगे देखते हैं हम दूसरा सवाल। सवाल नंबर दूसरा है, देखिए 71 गुणे 9। 71 में 9 का गुणा करना है। तो हमने ये लिख दिया 71 और 71 के बाद ये 9 लिख करके ये गुणे का निशान लगा दिया। अर्थात 71 में 9 का क्या करना है, गुणा करना है। अब हम इकाई अंक से गुणा करना शुरू करते हैं। देखिए 9 का पहाड़ा 1 में पढ़ें, 9 एकम 9 हो गया। अब इकाई अंक का गुणा हो गया। अब दहाई अंक पर 7 है, 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें या 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें। 7 9 63 या 9 7 63 होता है। 6 दहाई 3 इकाई, तो 63 के यहाँ हम 63 ही लिख देंगे। इस तरह से 71 में 9 का गुणा करने पर उत्तर जो है 639 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें हासिल वाला एक गुणा है और इसमें हासिल लगा करके या जैसे भी लगा करके हमें ये 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा करना है। 71 में 9 का गुणा करने पे 639 उत्तर आता है। सवाल नंबर 3 हम देखते हैं। उदाहरण के अंतर्गत सवाल नंबर 3 है। देखिए 46 में हमें क्या करना है, 4 का गुणा करना है। 46 गुणे 4 ये सवाल है और हमने यहाँ लिख दिया ये 46 अर्थात 46 और ये 4 यहाँ लिख करके ये गुणे का निशान लगा दिया। इसके बाद देखिए 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें। 6 चौका 24 होता है, पहाड़ा हमें याद रहना चाहिए। और 24 का इकाई अंक 4 है, ये 4 हम यहाँ लिख देंगे और इस 2 को यहाँ हासिल लगा देंगे।
अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौका 16 हो जाता है। 16 में ये 2 जो हासिल है इसको जोड़ेंगे, 6 2 8 और 1 18, 16 2 18 हो गया और ये हमने लिख दिया यहाँ 18। इस तरह से 46 में 4 का गुणा करने पर उत्तर जो है 184 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें ये 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा करके उत्तर हमें प्राप्त हो गया कि 46 में 4 का हमने गुणा किया, उत्तर हमें 184 प्राप्त हो रहा है। प्रश्न चौथा हम देखते हैं। चौथे पर देखिए है सवाल नंबर चौथे में 90 में हमें क्या करना है, 7 का गुणा करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें या 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें, 7 9 63 हो गया और ये शून्य हमने लगा दिया, 630 इसका उत्तर आता है। अब देखिए हम गुणन विधि से कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया 90 और ये लिख दिया 7। अब हमें क्या करना है, 7 का गुणा शून्य में करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का यदि शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर शून्य ही आता है, ये हमें याद रखना है। तो 7 शून्य ये शून्य हो जाएगा और 9 सत्ते या 7 9 63 हो जाता है। तो 7 9 63 के हम 63 यहाँ लिख देंगे। तो हमें प्राप्त हो गया कि 90 का 7 में गुणा करने पर 90 गुणे 7 बराबर 630 ये उत्तर आता है। पांचवा सवाल हम देखते हैं कि पांचवा सवाल हम किस तरह से हल करेंगे। 64 में 8 का गुणा करना है, 64 गुणे 8 है। तो हमने क्या किया, ए लिख लिया 64 और ए 8 हो गया, गुणे का निशान लगा दिया। ये लाइन इसको खींचना नहीं भूलना है हमें। तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें या 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें। 8 के 8 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32 होता है। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 32 होता है। तो हमें करना क्या है, इकाई अंक को यहाँ लगाना है। इकाई अंक का 2 हमने यहाँ लिख दिया और ये जो दहाई अंक है इसको हमने यहाँ हासिल लगा दिया। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 8 6 48 या 6 8 48 होता है। तो ये जो 48 में ये 3 हासिल को हमें जोड़ना है। 8 2 10 11 के 1 हासिल 1 4 1 5, ये 51 हो गया। इस 51 को यहाँ क्या करना है, लिख देना है। 51 को हमने लिख दिया। अब इसका उत्तर देखिए 512 ये उत्तर आ रहा है। तो 64 में 8 का गुणा करने पर 512 उत्तर आता है। और उदाहरण हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखते हैं 39 में हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है, 39 का दुगुना करना है। अब 39 का दुगुना करने के लिए हमने लिख दिया 3 दहाई 9 का 30 9 39 और इकाई के नीचे 2 लिख करके गुणे का निशान लगा दिया। 39 गुणे 2 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें या 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें। 9 दूनी 18 होता है। ये 18 का 8 हम यहाँ क्या करेंगे, इकाई अंक को यहाँ लिखेंगे इकाई के नीचे और इस दहाई अंक को यहाँ हासिल लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 होता है और 6 में हासिल 1 जोड़ देंगे, 6 1 7 हो गया और ये यहाँ लिख दिया हमने 7। अब ये हो गया 78, अर्थात 39 में 2 का गुणा करने पर 78 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें गुणन की सवाल को हल करना रहता है। और हम देखते हैं 7वां सवाल हम देखते हैं 37 गुणे 6। 37 में हमें 6 का गुणा करना है। तो ये हमने लिख दिया 37 और ये लिख दिया 6, गुणे का निशान लगा दिया। अब 37 में 6 का गुणा करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का पहाड़ा 7 बार या 7 का पहाड़ा 6 बार हमें इकाई अंक से ही गुणा करना है। तो 7 6 42 होता है। 42 का हमें 2 यहाँ लिखना है, इकाई अंक के नीचे 2 हमने लिख दिया। इस 4 को हमें यहाँ हासिल लगाना रहता है। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 6 3 18 या 3 6 18 होता है। 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 18। अब इस 18 में ये हासिल जो है हमें जोड़ना नहीं भूलना है।
हासिल यदि नहीं जोड़ेंगे तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा। 8 4 12, 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 हो गया। अब ये हो गया 22 हो जा रहा है। तो इस तरह से 37 में 6 का गुणा करने पर 222 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें गुणन की सवाल को हल करना होता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं। 25 में हमें यदि 8 का गुणा करना है तो कितना उत्तर आएगा, या 28 में हमें 5 का गुणा करना है। 28 गुणे 5 हमें करना है, तो ये हमने लिख दिया 28 और ये लिख दिया 5, गुणे का निशान लगा दिया। अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें तो 8 पंचे 40 होता है। तो 40 का हमें शून्य यहाँ लिखना होगा और इस 4 को यहाँ हासिल लगाना होगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, 5 दूनी 10 आ गया और इस 4 को हमें इसमें जोड़ना है और ये 14 हो गया। ये हासिल हमने जोड़ करके यहाँ लिख दिया, ये हो गया 140। अर्थात 28 में 5 का गुणा करने पर 140 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें गुणन की सवाल को हल करना होता है। हम देखते हैं अगले सवाल में। देखिए 9वां सवाल है। ये 9वां सवाल क्रमांक में हम 91 में 8 का गुणा हमें करना है। 91 गुणे 8 91 गुणे 8 हमने कर दिया, ऐसे निशान लगा दिया। 91 गुणे 8 हमने लिख दिया। अब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसकी जानकारी है आपको। 8 एक कम 8 हो गया। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें या 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें। 8 9 72 होता है, तो ये हमने लिख दिया 72। अब इसका उत्तर आ गया 728। 91 में 8 का गुणा करने पे 728 उत्तर आता है। तो इस तरह से इस सवालों को हमें हल करना है। 10वां सवाल हम देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। 30 में हमें क्या करना है, 9 का गुणा करना है। अब 30 में यदि 9 का गुणा करना है और आपको देखना है यहाँ इकाई अंक से इसमें गुणा कर दिए, दहाई का 9 के 9 18, 9 तियाँ 27 होता है और 27 के बाद एक शून्य लगा दिए। ये डायरेक्ट भी इसका उत्तर आ जा रहा है। 270 इसका उत्तर हो गया। और यदि हम इसको इस तरह से इस विधि से लगाते हैं तो ये 0 गुणे 9। अब हमें ज्ञात है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 9 का 0 में गुणा करेंगे 9 0 0 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 9 के 9 18, 9 तियाँ 27 या 3 9 27 हो गया। ये 27 हमने लिख दिया। 30 में 9 का गुणा करने पर 270 उत्तर आता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से 2 अंकों में 1 अंकों की गुणन की सवाल को क्या करिए, हल करिए, देखिए, समझिए और उसका लेखन करिए। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।